पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर व्याख्या सहित। प्रश्न नंबर 1, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग जीवाश्मों और पुरानी वस्तुओं में मौजूद रेडियो एक्टिव कार्बन यानी कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर उनकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता और उत्पादकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। यहाँ वर्ष भर अनुकूल तापमान और वर्षा होती है, जिससे पौधों और जीवों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। प्रश्न नंबर 3, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी का कारण यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जहां दिसंबर का महीना गर्मी के मौसम में आता है, इसलिए वहां क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एक्शन प्लान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा के प्रदूषण को कम करना। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 में गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक नहीं है? पौधे, मिट्टी, जानवर, सूक्ष्मजीव। तो इसमें से मिट्टी जो है वो जैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक सजीव होते हैं, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव। पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव क्या हैं? सजीव हैं। तो जैविक घटक क्या होते हैं? जो सजीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वन नीति पहली बार किस वर्ष अपनाई गई थी? 1952 में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में अपनाई गई थी, जिसे बाद में 1988 में संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधों का अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। तिब्बत में सांगपो के नाम से बहने वाली नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? ये होती है मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो अक्सर रुके हुए पानी में प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वाहारी है? तिलचट्टा। तिलचट्टा एक सर्वाहारी जीव है जो पौधों और जानवरों दोनों से भोजन प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सी परत वायु
यान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो होता है समताप मंडल। वायु समताप मंडल में वायु स्थिर होती है और मौसम संबंधी घटनाएँ नहीं होती हैं, जिससे वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे आदर्श परत है। प्रश्न नंबर 20 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? वो है विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस पौधे में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है मक्का। जीन नामक प्रोटीन मक्के में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जड़ी बूटियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है तुलसी। हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले तुलसी के पौधे को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी भारत में आदिवासी समुदाय स्थानांतरित कृषि या कृषि झूम कृषि जिसे बोलते हैं उसका अभ्यास करते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब झूम कृषि। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी भारत में प्रदूषण के स्तर को मापने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? 2002 में। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मई को। हर साल 22 मई को विश्व भर में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा लोक नृत्य केरल का है? तो केरल यानी कथकली। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा जलकुंभी का भोजन स्रोत है? ये होता है पादप प्लवक। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन जलकुंभी जैसे जलीय पौधों के लिए प्राथमिक भोजन स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, थिल्लाना किस नृत्य का प्रारूप है? यह भारत नाट्यम। थिल्लाना भारत नाट्यम का एक हिस्सा है जिसमें लय और ताल के साथ नृत्य किया जाता है। और आखिरी प्रश्न है, युवाओं का उत्सव नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की थी? तो ये किया था यूएनडीपी। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी समय समय पर ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जो युवाओं के विकास और उत्थान से संबंधित होती है। तो दोस्तों ये थे यूपीटेट 2022 में पूछे गए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।